जान से मारने की तैयारी है, जाति हिंसा फैलाने की तैयारी है। हमारा बैनर फाड़ दिया गया, हमारे मर गया, मोदी मर गया। आज देश की शिक्षा व्यवस्था और हमारे बच्चों के भविष्य को लेकर के एक ऐसी गंभीर स्थिति आ खड़ी हुई है जहां अब चुप बैठना खुद अपने हाथों में अपने अस्तित्व को खत्म करने जैसा है। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के कुछ ऐसे काले कानून और नीतियां सामने आ गई जो सीधे तौर पर हमारे युवाओं के हक, उनकी काबिलियत और उनके दिन रात की मेहनत पर डाका डाल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकई चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब नीतियां योग्यता को कुचल करके केवल राजनीति का जरिया बनने लगती हैं, तब तब समाज के स्वाभिमान लोगों को सड़कों पर उतरना ही पड़ता है। इसी काले कानून के विरोध में हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए देश की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक पदयात्रा की शुरुआत होने जा रही है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा महिपाल सिंह मकराना जी के नेतृत्व में आगामी 11 जुलाई से 600 किलोमीटर की ये विशाल पदयात्रा शुरू हो रही है। ये कोई आम पैदल मार्च नहीं है, ये हमारे वजूद की, हमारे आने वाले पीढ़ियों के हक की और उनके शिक्षा व्यवस्था में न्याय की सबसे बड़ी लड़ाई है। लेकिन आज सबसे बड़ा और तीखा सवाल खुद हमारे अपने सवर्ण समाज से है, जो हमेशा समाज का नेतृत्व करता आया, सबको दिशा दिखाया। आज एक सीधा सवाल आप सभी से है कि आखिर आज हमारा सवर्ण समाज इस वक्त इतना शांत क्यों है? हमारी ये चुप्पी हैरान करने वाली भी है और परेशान करने वाली भी। इतिहास उठा करके देख लीजिए कि जब भी देश या समाज पर कोई संकट आया तो सवर्णों ने हमेशा आगे बढ़ करके अग्रिम पंक्तियों में मोर्चा संभाल लिया। फिर आज जब हमारे ही बच्चों के भविष्य को अंधकार में धकेलने की पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तो हम इतने पीछे आखिर क्यों चले गए? आखिर क्या कारण है जो समाज हमेशा अन्याय के खिलाफ पहली आवाज बनता था, वो आज इस तरह चुप हो गया जैसे कुछ दिख ही नहीं रहा? क्या हम वाकई वो सारी चीजें भूल चुके हैं? क्या हम वो अपना स्लोगन भूल चुके हैं कि यूजीसी रोल बैक, यूजीसी काला कानून वापस ले लो? क्या हमें लगता है कि हमारी योग्यता को जब सरेआम कुचला जाएगा तो हमारे बच्चे चुपचाप से सह लेंगे? आखिर इतने आगे आने के बाद अब ये शांति क्यों? जरा ठंडे दिमाग से आप सोचिए कि जब सवर्ण समाज का एक नौजवान दिन रात करके एक अपने आंखों में ऊंचे सपने लेकर के लाइब्रेरी में पसीना बहाता है, माता पिता अपने पूरी जिंदगी की गड़ी हुई कमाई उसकी शिक्षा में झोंक देते हैं और अंत में यूजीसी की एक ऐसी नीतियां सामने आकर के रह जाती हैं जो उसकी पूरी मेहनत पर एक झटके में पानी फेंक देती है। तो इस परिवार पर क्या गुजर रही होगी? योग्यता को किनारे लगा करके जब भाई भतीजावाद और मनमानी नीतियों को थोपा जाता है तो देश का भविष्य गर्त में चला जाता है। दादा महिपाल सिंह मकराना जी ने इस जमीनी दर्द को, इस आक्रोश को समझा। उन्होंने देखा कि कैसे हमारे युवाओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। यही वजह है कि उन्होंने इतनी भीषण चुनौतियों और इतनी तपती गर्मी के बीच 600 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा करने का ऐतिहासिक संकल्प ले लिया। एक व्यक्ति हमारे बच्चों के लिए, पूरे समाज के स्वाभिमान भविष्य के लिए 11 जुलाई से सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है और हम अपने कमरों में बैठ करके सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। अब समय आ गया है कि इस गहरी चुप्पी को तोड़ा जाए। अगर आज हम अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमेशा हमसे ये सीधा सवाल करेंगी कि जब हमारे हक छीने जा रहे थे, तब हमारे भविष्य पर ताला लगाया जा रहा था, तब आप कहां थे? क्या हम सिर्फ सोशल मीडिया पर बड़े बड़े कमेंट्स करने और स्टेटस लगाने के लिए ही रह गए? क्या हमारी जिम्मेदारी सिर्फ दूसरों के संघर्ष को स्क्रीन पर देखने के लिए है, तालियां बजाने के लिए? बिल्कुल नहीं। ये पद यात्रा किसी एक व्यक्ति या फिर किसी एक संगठन की नहीं है। ये हर उस माता पिता की है जो अपने बच्चों को एक सम्मानजनक और सुरक्षित भविष्य देना चाह रहे हैं। ये हर उस छात्र की है जो अपनी योग्यता और अपनी काबिलियत के दम पर आगे बढ़ना चाह रहा है। इसीलिए दोस्तों, इस शांत बैठे समाज को जगाने के लिए आज इस मंच से पूरे सवर्ण समाज का आह्वान है। उठिए, अपनी ताकत को पहचानिए और इस ऐतिहासिक आंदोलन का हिस्सा बनिए। 11 जुलाई से शुरू होने वाले इस 600 किलोमीटर की पदयात्रा में हमें सिर्फ मुख्य दर्शक बन करके नहीं रहना, बल्कि इसमें सीधे तौर पर इन्वॉल्व होना है, शामिल होना है। देश के जिस भी कोने से, जिस भी रास्ते से आप ये वीडियो देख रहे हैं या फिर कहीं पर भी किसी भी कमरे से इस वीडियो को देख रहे होंगे, वहां हजारों लाखों की संख्या में जुड़ करके दादा महिपाल सिंह मकराना जी के हाथों को मजबूत कीजिए। जो लोग शारीरिक
रूप से पूरी यात्रा नहीं कर पाएंगे, वे अपने अपने क्षेत्रों में, अपने गांव में, अपने शहरों में इस यात्रा का भव्य स्वागत करें, इसमें शामिल हो। और ये संदेश सरकार को और कानून व्यवस्थाओं को पहुंचनी चाहिए कि आज और अब सवर्ण समाज अपने अधिकारों के हनन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। ये लड़ाई यूजीसी के उस तानाशाही रवैये के खिलाफ है जो हमारे पूरी शिक्षा व्यवस्था को अंदर से खोखला कर रही है। जब तक हम सब एक जाजम पर आकर, एक सुर में, एक मुट्ठी में बन करके इस काले कानून का विरोध नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक हमारी बातों को इसी तरह से अनसुना कर दिया जाएगा। देखिए, हम और आप, हम सभी जान रहे हैं कि यूजीसी काला कानून का ये जो पूरा मामला है वो अभी सुप्रीम कोर्ट के अधीन में है। लेकिन आखिरकार आपने कभी देखा कि इसमें सुनवाई हुई कब? सुनवाई सिर्फ टाली जा रही है। राजनीति हमेशा समाज की खामोशी का फायदा उठाती है और जब तक हम चुप रहेंगे हमें कमजोर समझा जाएगा, हमारी गिनती नहीं होगी। लेकिन जिस दिन सवर्ण समाज सड़क पर उतर करके अपनी एकजुटता की ताकत दिखाने लगा, उसी दिन बड़े से बड़े काले कानून को भी घुटने टेकने पड़ेंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा। दादा महिपाल सिंह मकराना जी ने रणभेरी बजा दी है, बिगुल फूंक दिया है। 11 जुलाई की ये तारीख हमारे इतिहास में एक नया पन्ना शायद लिख दे। 600 किलोमीटर का ये सफर सिर्फ रास्तों का नापने वाला एक सफर नहीं होगा, बल्कि हमारे युवाओं के दिलों में सोए हुए स्वाभिमान, उनके आक्रोश को जगाने का एक लंबा सफर होगा। इस यात्रा की गूंज इस देश की संसद और दिल्ली के गलियारों तक गूंजनी चाहिए। हर एक कदम जो इस यात्रा में आगे बढ़ेगा वो यूजीसी के इस काले कानून के खिलाफ एक करारा जवाब होगा। अब संकोच छोड़ना होगा और इस उदासीनता का त्याग करने का समय आ गया है। ये समय घरों में बैठ करके केवल इस बारे में चर्चा करना या फिर विचार करने का नहीं है, बल्कि मैदान में उतर करके कर्म करने का है। अपनी आने वाली नस्लों की खातिर, अपनी जमीन और जमीर के खातिर, अपने सम्मान के लिए आप इस पदयात्रा में शामिल हुई। इस मुहिम को ऐसा जन आंदोलन बना दीजिए ताकि आने वाले समय में कोई भी संस्था हमारे अधिकारों की तरफ आंख उठाने की हिम्मत ना कर सके। 11 जुलाई को कदम से कदम मिला करके आगे बढ़े और इस देश की सबसे बड़ी पदयात्रा को सफल बना करके यूजीसी को ये तमाम काले कानून रोल बैक करने पर मजबूर कर दे। आखिरकार दोस्तों, आप यूजीसी के इस काले कानून को वापस लेने के लिए क्या रुख अपनाना चाहते हैं और जिस तरह से सवर्ण समाज चुप्पी साधे बैठा हुआ है उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। आप देख रहे थे बतकही चौक, मैं हूं गरिमा त्रिपाठी। नमस्कार।